नमस्कार, न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बक्सर जदयू के जिला अध्यक्ष विंध्याचल सिंह कुशवाहा जी हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, कितने हमारे बक्सर जिला में धरातल पर उतर पाई है, क्या क्या और योजनाएं सरकार की चल रही है। सर, आपका न्यूज़ नंबर 1 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चला रहे हैं, उस योजना का लाभ कितना जनता तक पहुँच पा रही है? देखिए, बिहार में हम लोगों के नेता ने जो 7 निश्चय एक योजना बनाए और कैबिनेट में पास करके पूरे बिहार की जनता को उस 7 निश्चय के द्वारा, जैसे हर गांव का नली, हर गांव का पीसीसी गली का ढलाई और हर वार्ड में शुद्ध जल नल का पानी देने का हमारे नेता ने काम किया। 7 निश्चय के ही द्वारा कौशल विकास खोला गया, जिसमें हमारे बिहार प्रदेश में हर प्रखंडों में कौशल विकास खोला गया है और हर बच्ची को, लड़की को, लड़का को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब हमारे देखिए नेता ने एक ऐसा प्रदेश में नियम लागू किया जो बाल विवाह हम लोग कर देते हैं। उस बाल विवाह से बहुत समस्या हो जाती है कि जो बच्ची का शादी हो जाता है, कम उम्र में बच्चा होता है, वो बच्ची जो है टीबी का पेशेंट हो जाती है, नाना प्रकार के रोग हो जाता है। इसलिए हमारी सरकार इस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया है और हमारे ज़िला के प्रशासन भी इस बात को सुनते ही फ़ौरन वहाँ जाते हैं और उस बाल विवाह को रोकने में हमारी पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका होती है। और हमारे बिहार में हमारे नेता ने जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना को लेकर के, हमारे नेता ने ऐसा जो काम कर रहे हैं, नेता ने हमारे सभी कोरोना वासियों को जो जहां है उनके खाते में 1,000 रुपया डालने के काम किए। आज के डेट में बिहार प्रदेश के हम लोग के नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, आज के डेट में 8538 करोड़ 53 लाख रुपया खर्चा करने का काम किए हैं। और हमारे नेता ने जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, वो पूरे बिहार के अंदर जीविका के द्वारा, पूरे पंचायत में जीविका के द्वारा राशन कार्ड देने का काम किया। हमारे नेता ने बिहार प्रदेश में 15 साल के शासन में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले की सरकार में क्या थी, आज क्या हो रहा है। हमारे नेता ने 15 साल में ऐसा काम किया। बिजली को देख लीजिए, जैसे हम लोग बचपन में देखे थे कि 2 घंटा मात्र बिजली मिलती है और वो भी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज हमारे नेता के द्वारा ऐसा संकल्प किए कि 24 घंटा के अंदर 2-3 घंटा लाइन कटती है, नहीं तो 22-23 घंटा कंप्यूटर लाइन रहती है। और हमारे नेता ने ये भी फैसला किया कि जो हमारे बिहार के किसान हैं, अभी इन साल हमारे किसान को बहुत क्षति हुआ, उन किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा हमारे नेता ने उनके क्षतिपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता ने किसानों के खेती के लिए जो धान का पौधा लगाया जाता है, उस धान के पौधा के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे नेता ने एक ऐसा नियम पास किया कि जो हमारे किसान हैं, बिहार के किसान हैं, जहाँ खेती धान की होती है, वहाँ हर बोरिंग पर हमारे नेता ने किसान के लिए स्पेशल लाइन और स्पेशल उस बोरिंग को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर देने के काम किया। हमारे नेता ने देखिए शराबबंदी जो हुआ है, हमारे नेता ने एक ऐसा फैसला लिया कि शराबबंदी के चलते हमारे बिहार प्रदेश में देख लीजिए कि रोड पर जो है प्रतिदिन 20-50 दुर्घटना के चलते मौत हो जाती थी। आज वो सुनने क्यों नहीं मिल रहा है कि यहाँ दुर्घटना हो करके मोटरसाइकिल चालक जा रहा है और एक्सीडेंट करके मर गया। वो मरता था क्योंकि दारू पी करके चलता था, मोटरसाइकिल चलाता था, बेकाबू में जाता था और खुद अपनी जान अपने ही को ले लेता था। तो ये हमारे नेता का गुण है कि ऐसा किया। हर गाँव में ज़मीनी मैटर की जहाँ बात आती थी तो दारू पी करके टेंशन में होकर के कपार फूट जाता था, मर्डर हो जाता था। आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे नेता ने इस दारू के लेकर के मर्डर होते थे, अपहरण होते थे, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारे नेता का फैसला है। आज जो हम लोग का माहौल बन रहा है, चुनाव का बिगुल बज गया है। इस हमारे नेता ने हमारे जिला नहीं
बूथ स्तर तक हमारे नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को बताते हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जिला से लेकर के बूथ तक और पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष जो है अपनी पार्टी की अपनी नेता की काम काज की बात पूरे जनता के अंदर फैलाते हैं कि हमारे नेता ने ये किया, हमारे नेता ने ये किया। और कल हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, पूरे बिहार के लोग बैठे थे। कल हम लोग का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस था शाहाबाद रेंज का, जिसमें भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर का ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। बहुत अच्छी बात हमारे नेता ने रखी और उस बात को हम लोग जन जन में जा कर के मेरा जिला अध्यक्ष के तरफ से मैं अपने प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों को और बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिवों के द्वारा अपनी नेता की बात को सुनाने का काम कर रहे हैं कि हम अगले 20 के चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। आगे जो छूटा होगा वो हमारी सरकार, हमारे नेता ने काम करके बिहार में दिखाएंगे और अपनी सारी जनता। लेकिन सर, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा है, कोई नल जल का काम नहीं हो रहा है, शराबबंदी का होम डिलीवरी चालू हो गया है। इस पर सर देखिए, विपक्ष का काम अनाप शनाप बोलना तो कोई खास बात नहीं है। विपक्ष का काम है कि अनाप शनाप बोले। अरे विपक्ष तो आज 15 साल पहले विपक्ष की सरकार थी, मालूम नहीं पड़ता था कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। बिजली भी जो कि हमारे ही क्षेत्र के बगल में रामगढ़ के जो बिजलिया बाबा कहते थे जगदानंद जी, जो कि आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या सुविधा दिए हैं। तो विपक्ष का काम है अनाप शनाप बोलना। हमारी सरकार और हमारी नेता जो है वो जनता के लिए आगे बढ़ाने के लिए, जनता के भविष्य के विषय में सोचते हैं, न कि कुर्सी पर बैठ करके मेवा मिष्ठान खाने का काम नहीं करते हैं। और जो मेवा मिष्ठान के फेरा में आएगा, अपने परिवार को लेकर के आएगा, उसको जनता बांध करके कुर्सी से हटा देगी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और फिर सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस पे पहल कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आप बक्सर के जनता वासियों को कोरोना के लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने बक्सर के कोरोना से बचने के लिए हम अपनी पूरे जिला के हर समाज को, हर जनता को मेरा ये सुझाव है कि आप लोग लॉकडाउन में अपने मुँह पर मास्क पहन करके ही कहीं जाइए, काम कीजिए, खेतों में काम कीजिए, किसी से बात कीजिए और सेंट्रलाइज को हाथ में लगाते हुए काम कीजिए। देखिए, कोरोना में हमारे नेता ने कहा था कि जो जहां है वहां रहे, मैं सुविधा पहुंचाऊंगा। लेकिन विपक्ष, जो आप विपक्ष की बात कर रहे थे, तो आज विपक्ष का देन है कि हमारे बिहार में फिर थोड़ा कोरोना बढ़ने का काम हुआ। हमारे नेता ने तो फैसला कर लिया था और उसको कहा जाता है कि प्रवासी। हमारे कहने का मतलब है कि देश एक है, देश एक है, सब एक है। यहीं का हमारा जन्म है, यहीं का सब चीज़, हमारा वोटर आईडी है और उसको कहा जाता है कि प्रवासी। तो ये प्रवासी तो गलत अफवाह उड़ाया जाता है। मेरा नेता का ये विचार था कि जो जहाँ है, जिस राज्य में काम कर रहा है, वहीं की सरकार उनको सुविधा दे ले, लेकिन ये नहीं हुआ। इसी के चलते कोरोना जो है फिर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है। ये सब विपक्षियों का देन है कि हमारे बिहार में कंट्रोल में था, लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कि कोरोना यहाँ इतना पकड़ा गया। तो ये सारे विपक्षियों का देना है, ना कि हमारे नेता का देना है, ना हमारी सरकार की देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।